डेमन स्लेयर में वैसे तो कई विलन हैं, लेकिन अपर रैंक 3 अकाजा वो कुछ और ही है। वो सिर्फ एक विलन नहीं है, नहीं, उसकी कहानी बहुत गहरी है। एक ऐसी कहानी जिसे त्रासदी, दर्द और एक भूली बिसरी याद ने बनाया है। तो चलिए आज हम इसी कॉम्प्लेक्स किरदार की कहानी की परतें खोलते हैं, जो डेमन स्लेयर के सबसे यादगार विलन्स में से एक है। तो जब हम पहली बार अकाजा से मिलते हैं तो क्या दिखता है? एक बेहद पावरफुल डेमन जिसका बस एक ही जुनून है, ताकत। उसके लिए कमजोरी से ज्यादा घिनौनी कोई चीज नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर दुश्मनों की ही इज्जत करता है। और ये जो बात वो कहता है ना, ये हमें उसके अंदर के तूफान की एक झलक देती है। ये बताती है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन है, एक भूला हुआ अतीत जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो है जो खो गया है, पर क्या, बस यही उसे याद नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ताकत के पीछे ये जो पागलपन है, ये आया कहां से? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे? ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसा बन गया? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अतीत के पन्ने पलट कर देखते हैं। ओके, तो अकाजा को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले हमें उसे एक डीमन के तौर पर देखना होगा। मतलब अपर रैंक 3 होने का आखिर मतलब क्या है और ये रैंक उसके तौर तरीकों पर कैसे असर डालता है? देखिए, अपर रैंक 3 का मतलब है कि वो 12 किजुकी में तीसरा सबसे पावरफुल डीमन है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो सीधा विलन नंबर 1 यानी मुजान की बुत्सुजी के अंदर काम करता है। मतलब दानवों की दुनिया में उसकी हैसियत जबरदस्त है और वो उन कुछ गिने चुने डीमंस में से है जिस पर मुजान को भरोसा है। अब जरा उसके कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। वो ताकतवर विरोधियों से लड़ने के लिए पागल रहता है। जिनकी इज्जत करता है उनके नाम हमेशा याद रखता है। पर सबसे अजीब बात, वो कभी औरतों को मारता या खाता नहीं। अपने बाकी अपर रैंक से भी उसकी कुछ खास बनती नहीं। और हाँ, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का तो मास्टर है। ये जो औरतों को नुकसान ना पहुंचाने वाला नियम है ना, ये एक डेमन के लिए बहुत बहुत ही अजीब है। और यही हमें उसके कैरेक्टर की गहराई की पहली झलक देता है। चलिए अब बात करते हैं अकाजा की सबसे आइकॉनिक लड़ाई की और उसके साथ जुड़ी उस बहस की जो आज भी फैंस के बीच चलती है। सवाल ये है कि जब अकाजा फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेंगोकू से लड़ रहा था, तो क्या वो सच में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था? क्या वो वाकई कोशिश भी कर रहा था? ये सवाल आज भी फैंस को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये लड़ाई सिर्फ एक्शन का कमाल नहीं थी, ये अपने आप में एक पहेली थी। और जो लोग कहते हैं कि वो होल्ड बैक कर रहा था, उनके पास काफी मजबूत पॉइंट्स हैं। देखिए, उसका मेन मकसद रेंगोकू को मारना था ही नहीं। वो तो उसे अपनी टीम में मतलब एक डीमन बनाना चाहता था। उसने अपनी खतरनाक लेग स्टाइल टेक्निक्स यूज ही नहीं की। अपनी सबसे खतरनाक अल्टीमेट टेक्निक फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर कैओटिक आफ्टरग्लो उसे भी रोक कर रखा। यहाँ तक कि उसके पास तलवारें तोड़ने के लिए खास अटैक है, वो भी इस्तेमाल नहीं किया। और तो और वो बार बार लड़ाई रोक रहा था ताकि रेंगोकू को रिकवर करने का मौका मिल सके। ये सब क्या दिखाता है? जैसा कि एक रेडिट यूजर scout_trooper_77 ने बहुत सही कहा है, उसने क्यूजिरो में एक डीमन बनने की काबिलियत देखी थी, लेकिन एक इंसान के तौर पर क्यूजिरो असल में अकाजा के लेवल पर था ही नहीं। मतलब साफ है, ये लड़ाई जान लेने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत और एक तरह से जॉब ऑफर के बारे में थी। तो इस डेमन को, उसके इन अजीब नियमों को, उसकी सोच को समझने के लिए हमें उस इंसान से मिलना होगा जो वो कभी था। तो चलिए मिलते हैं हाकुजी से। ये अकाजा की इंसानी पहचान है और यहीं से उसकी दुख भरी कहानी शुरू होती है। हाकुजी की जिंदगी सच कहूं तो त्रासदियों की एक लंबी लिस्ट है। जरा सोचिए, सिर्फ 11 साल की उम्र में वो अपने बीमार पिता के लिए दवा खरीदने के लिए चोरी करने लगा और उसे क्रिमिनल के टैटू मिल गए। फिर उसके पिता ने ये सोचकर खुद को फांसी लगा ली कि वो अपने बेटे पर बोझ बन गए हैं। 18 की उम्र में उसे एक मार्शल आर्ट्स मास्टर केइजो ने सहारा दिया। वहां उसे केइजो की बेटी कोयुकी से प्यार हो गया। जिंदगी पटरी पर आती दिखी, लेकिन फिर एक दुश्मन डोजो ने कुएं में जहर मिला दिया और केइजो और उसकी मंगेतर कोयुकी दोनों मारे गए। इसके बाद हाकुजी टूट गया। उसने गुस्से में अकेले ही उस डोजो के सभी 67 लोगों को अपने खाली हाथों से मार डाला। हर बार जब उसे लगा कि अब सब ठीक होगा, जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया। और जब उसे एक डीमन बनने का मौका दिया गया तो उसके शब्द थे, अब कोई परवाह नहीं, मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो ताकत के लालच में डीमन नहीं बना, वो इसलिए डीमन बना क्योंकि उसके पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो अब जब हम हाकुजी की कहानी जानते हैं, चलिए उन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं।
देखते हैं कि कैसे हाकुजी का अतीत अकाजा के हर एक एक्शन में झलकता है। और यहीं पर यह कहानी सच में दिल तोड़ देती है। जरा देखिए, उसकी मंगेतर थी कोयुकी, जिसके नाम का मतलब होता है बर्फ, और अकाजा की कंपास नीडल टेक्निक एक स्नोफ्लेक की तरह दिखती है। उसने कोयुकी से वादा किया था कि वो साथ में आतिशबाजी देखेंगे, और अकाजा के कई हमलों के नाम आतिशबाजी पर रखे गए हैं। वो जिस औरत से प्यार करता था उसे बचा नहीं पाया, और अब एक डेमन बनकर उसका सबसे बड़ा नियम है औरतों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। उसने जो सोर्यू स्टाइल मार्शल आर्ट सीखी थी, वही अब एक डेमन के रूप में डिस्ट्रक्टिव किल स्टाइल बन चुकी है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। उसका डेमन रूप उसके इंसानी जीवन की एक टूटी फूटी दुखद परछाई है। मतलब एक डीमन के तौर पर उसका पूरा वजूद, उसकी लड़ने की स्टाइल से लेकर उसके उसूलों तक, सब कुछ उस जिंदगी की एक दुखद अनकही याद है जिसे उसने खो दिया था। उसका अजीब बर्ताव रैंडम नहीं है, ये सब उसके वादों, उसकी नाकामियों और उसके खोए हुए प्यार की गूंज है। तो अब जब हम उस दर्द को समझते हैं जिसने हाकुडी को अकाजा बनाया, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो एक विलन है या एक विक्टिम? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका दिल उसकी कहानी सुनकर टूट गया, जैसा कि एक रेडिट यूजर सस्पिशियस T6 ने लिखा है। उसकी कहानी ने मेरा दिल तोड़ दिया। उससे शक्ति नहीं चाहिए थी, उससे अब कुछ भी नहीं चाहिए था। इन लोगों के लिए वो एक विलन से पहले एक विक्टिम है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक और रेडिट यूजर बिग बम्बू मिकेलाउ कहते हैं, लोग इस बात के लिए उसकी तारीफ करते हैं कि वो औरतों को नहीं खाता, लेकिन उसने शायद सैकड़ों हजारों आदमियों को खाया है, तो मेरे लिए वो उतना ही बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी एक वैलिड पॉइंट है। क्या उसका दुखद अतीत उसके सैकड़ों सालों के गुनाहों को माफ कर सकता? और अंत में जब उसकी यादें वापस आती हैं तो वो टूट जाता है। वो कोयुकी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं एक भी वादा नहीं निभा सका। ये उसके आखिरी शब्द थे, अपने सारे वादे तोड़ने का पछतावा। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, अकाजा एक ऐसा विलेन जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता, या अपनी ही कहानी का सबसे